अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक सवाल है, उसका फिर एक जवाब है। सवाल ये है कि पंडित से सवाल किया जाता है कि इतने ज़्यादा खुदाओं को मानने की क्या ज़रूरत है। आप जो इतने खुदाओं को मानते हैं, अगर एक को मान लिया जाए तो काफ़ी नहीं है। तो आइए इस सवाल के जवाब में पंडित क्या कहता है वो भी सुनिए, और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो आपको हिंदुओं की किताबों के हवाले से बताएंगे कि असल में हिंदुओं की किताबों में लिखा क्या है, जबकि पंडित उसके ख़िलाफ़ अपने पेट से बात घड़कर बताते होते हैं। तो चलिए नाजरीन, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। हमारे धर्म में राम भी हैं, शिव जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, अलग अलग जैसे वाहेगुरु भी हैं। तो हम वैसे कहते हैं कि एक इष्ट देव बनाना चाहिए अपना, लेकिन अगर हम राम की कथा सुनते हैं तो हमारा राम के प्रति इतना प्यार हो जाता है, और कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमारा कृष्ण के चरणों में इतना प्रेम हो जाता है। शिव जी को भी हम बहुत मानते हैं। तो ये सब क्या सही है? हमें किसी एक भगवान को चूज़ नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ मांगे उन्हीं से मांगे। और ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ सभी भगवान को मान के, या मुझे अपना एक इष्ट देव चुनना चाहिए। कि आपने कहा कई देवी देवता हैं, ऑब्वियसली हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हमारा आराध्य, हमारा इष्ट वो होता है जो हमारे गुरुजी हमें मंत्र देते हैं। जिस इष्ट देव का हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं वही हमारे आराध्य होते हैं, और वही देवताओं को, जितने और देवता हैं उन सबको उन्हीं के रूप में प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब आपके गुरुजी आपको दीक्षा दे देते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका इष्ट कौन है। उस इष्ट को आप आजीवन आराधिए, उनकी पूजा करिए। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है। ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना माँ है।
कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशन्ति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूजते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अपने हाथ से बुत बनाते हैं पत्थरों से जमा करके, फिर उसी के सामने खड़े होकर जो है वो दुआ मांगते हैं, उसी से औलाद मांगते हैं, उसी से सारा कुछ मांगते हैं। और उसके सामने खाना रखते हैं जो ना खा सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है। तो जब वो ख़ुद नहीं खा पी सकता, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना अपनी हाजत को खुद पूरा कर सकता है, ये खाना सामने रखा है कि उठा के वो खा ले, तो तुम्हारी वो क्या ज़रूरतें पूरी करेगा, तुम्हारे वो क्या बातें सुनेगा और तुम्हें जवाब देगा। इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत है। चलिए सुनते हैं मज़ीद। यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद
चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है, और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं। ये एक और बेवकूफ़ाना हरकत, बल्कि ड्रामेबाजी है कि एक खुदा है, माबूद है बनाया हुआ, और उसके 4 सर हैं, हर एक सर पर अलग अलग उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो नाज़रीन, कितनी गंदे और कितना खबीस और गलीज़ मज़हब है इन हिंदुओं का। चलिए सुनते हैं मज़ीद। और आप श्वेता स्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिशर या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की, और उसमें सब बातों में आपने देखा है सिर्फ़ और सिर्फ हवाले जात थे, और इंडियन हिंदू मज़हब की किताबों के हवाले थे। उनकी इबारात पढ़कर सुनाई कि उनमें ये लिखा है कि खुदा एक है, उसका ना कोई सानी है, ना उस जैसा कोई है, ना उसकी कोई मूर्ति है, ना उसकी कोई तस्वीर है। सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं। तो फिर भी
देखें आप कितना बड़ा जुल्म है। हिंदू मज़हब अपनी हिंदू पंडित जो है अपने मज़हब से कस भी करते हैं और अपनी पब्लिक के साथ भी ये जुल्म कर रहे हैं कि किताबों में कुछ लिखा है और अवाम को दूसरे रास्ते पर चलाया हुआ है, अवाम को गुमराही की तरफ। वैसे उनकी जो किताबें हैं वो भी गुमराही की तरफ ही हैं। कुछ बातें ठीक हैं, इस्लाम के साथ मिलती जुलती हैं, अक्सर उनके अकायद और सारी चीज़ें और वो सारी की सारी बेबुनियाद हैं, झूठी हैं और सिर्फ़ बातिल नज़रिया रखते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी आज की, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।